चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता यानी ई का और विद्युतीय विभव यानी बी का व्यंजक प्राप्त करें। तो विद्युतीय तीव्रता का पहले ज्ञात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, किसका? सबसे पहले किसके बारे में? विद्युतीय तीव्रता। ध्यान से देखिए, विद्युतीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, विद्युतीय तीव्रता, इसे ई से सूचित करते हैं। पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं। विद्युतीय तीव्रता किसे कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, अब विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? वैसा क्षेत्र जिसमें हमको आवेशों के द्वारा क्या झटका महसूस हो, विद्युतीय बलों का झटका महसूस हो। आप बोर्ड के पीछे हाथ नहीं लगा सकते हैं, ओकरा नॉट खोल दीजिए, बोलेगा हम हाथ लगा के देखेंगे क्या हो रहा है। टेनू मार देगा, छिटा जाए। आप किसी भी तार का कवर होता तो कवर छील के तार नहीं छू सकते हैं। ठीक, टना दिएगा वहीं पे। टेनू ऐसा टनाइएगा कि कोनो टांगने नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक, अपना टनाइल रहिएगा। ठीक, तो वही बात है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं। फिजिक्स एक इमेजिनेशन। ठीक, कहीं तार भले प्लग खोसले रहिए, चाहे ना तो दूर से खींच के लिए कोनो को छू के देख, ना छुए के डरे, कारण ओकर दिमाग में एक बार होने जोड़ले होगा, यहाँ छुआ के टनका देगा एकदम। तब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए इधर, इसे ई से सूचित करते हैं हम लोग। इसमें एक बात बताना चाहेंगे पहले कि हम लोग इसका एक सूत्र पढ़े थे लोग, एक्सियल पोजीशन। कौन सा? एक्सियल। ध्यान दीजिए इधर, कौन सा? एक्सियल पोजीशन पढ़े हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में का चीज आर क्यू। याद है? एक पढ़े हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यू, यह अक्षीय स्थिति कहलाता है और यह निरक्षीय स्थिति। लेकिन यहां सवाल क्या बोला है कि किसी भी बिंदु पर यानी कौनो स्थिति तीनों उसमें ज्ञात करना है का चीज विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक, आइए तो हम पहले कुछ चर्चा करते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में, जिनको जानकारी ना हो या वैसे विद्यार्थी ठीक ना जिन जना एक डायलॉग मारते चलते हैं, फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर वाला। ठीक, यह समानांतर चतुर्भुज का एक भुजा लेते हैं हम P, क्या लेते हैं? P। दूसरा भुजा Q। अगर ये थीटा कोण बनाते हुए निकलता है तो समानांतर चतुर्भुज में यह भुजा रिजल्टेंट को प्रदर्शित करता है और यह सूत्र होता है कितना बताया गया होगा क्लास में पढ़ाते समय, क्योंकि आप लोग भी हुए थे कौन में? फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर वाला में। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, क्या डिग्री? तो R इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos 90 का मान 0। तो यहाँ था ना टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 0। तो आइए हमारे पास सूत्र प्राप्त हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे रिजल्टेंट को जब विद्युतीय क्षेत्र प्रूफ करने लगा तो रिजल्टेंट को ई प्रदर्शित कर रहा होता है और एक पी के जगह पे आ जाएगा एक्सियल वाला और एक क्यू के जगह पे आ जाएगा इक्वेटोरियल वाला। बात आई समझ में? है ना? ध्यान दीजिए, अब ये समानांतर चतुर्भुज का नियम क्लियर होना चाहिए। ठीक, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे है? तो पहले विद्युतीय क्षेत्र का मान समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है कि वैसा क्षेत्र जिसमें विद्युतीय बलों के द्वारा झटके को महसूस किया। तो विद्युतीय बल किसके द्वारा उत्पन्न होगा? था आवेश के कारण, चार्ज। तीनों, हालांकि चार्ज हमारे घरों में बहुत प्रकार का होता है। पप्पो चार्ज होते हैं, कब हम लोग को चार्ज कर देंगे एक बेर। तीनों, तो विद्युतीय चार्ज की बात कर रहे हैं हम। ठीक, पापा वाला चार्ज नहीं, वो दूसरा चार्ज होता है उनका। उन्हें गरमाई होंगे मम्मी पे, या मम्मी गरमा गई होंगे, खिसिया गए एकदम, पापा का बीपी हाई। तो हम एक बात बार बार बोलते हैं, पापा का अगर बीपी हाई हो गया तो मौसी से बात करा दिए, तुरंत लो हो जाएगा। ठीक है, पापा का बीपी अगर बढ़ गया तो समझिए वो मम्मी से बात कर लिए। बात आ समझ में? तुरंत लो कराने का दवाई बड़ी दवाई वाला कोनो काम नहीं। या भैया खिसिया गए हैं, भैया का बीपी हाई है तो समझिए ठीक भाभी से बात कर लिए हैं, चलते बीपी का उनका हाई, बीपी लो करना है तो किससे बात करा दीजिए? उनकी साली से बात कराए, तुरंत बीपी डाउन, ना का सवाल ही नहीं है। ठीक, देखिए ना ये जो बीपी हाई या बीपी लो कर रहे हैं हमेशा, देखिए हाई बीपी हाई है क्या में 2 लागल है। ठीक, ज्यादा हाई लो हो गया है। ठीक, निगेटिव चार्ज। बात दूसरा दिमाग में। आइए तो पहले हम किसी भी बिंदु को समझते हैं। हमारे पास पहले द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तो यह एक यंत्र होता है, ठीक ना, वैसी व्यवस्था जिसमें दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं?
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी लंबाई 12 होती है, इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ध्यान से देखिएगा, माइनस से प्लस की ओर नहीं, प्लस से नहीं सॉरी उल्टा बोल दिए, माइनस से प्लस की ओर होता है। कहा? माइनस से प्लस की ओर। आइए उस डायग्राम को बनाते हैं हम। चलिए हम एक डायग्राम लिए, यह डाइपोल मोमेंट का है, एक माइनस या एक प्लस था, एक माइनस। न तो इस अक्ष में कोई रेखा व्यवस्थित है और न ही इस अक्ष को समझिए, यह निरक्षीय अक्ष है ना, और यह अक्षीय, यह निरक्षीय। तो जो हमारा बिंदु है वह न तो अक्षीय में है और न ही वह किसी भी पोजीशन में नहीं है, वह फालतू एने ओने व्यवस्थित हो गया। और इसी बिंदु का नाम देते हैं P। और इसी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है क्या चाहिए? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्षेत्र की तीव्रता? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से, अब इस डाइपोलवा को तनी से घुमा दीजिए ताकि यह अक्षीय में आ जाए। एकरा को यदि हम ऐसे घुमा देंगे तो यह इसके साथ 90 डिग्री बना देगा, है ना। एक माइनस चार्ज और ये वाला प्लस चार्ज। क्लियर हुआ? बोलिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक इस दिशा में, देखिए है ने जा रहा अक्षीय, हाई अक्षीय कहलाएगा एक्सियल, ठीक। एक हाई जा रहा, देखिए अब निरक्षीय पोजीशन में होगा यह, है ना। तो यह कल आ जाएगा काची इक्वेटोरियल। ऐसे राइटिंग ना समझ में आ रहा हो कैमरे में, ठीक ना, साथ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि इक्वेटोरियल है यह। बड़ा लिखेंगे तो इसके साथ मैच कर जाएगा। बात क्लियर? ठीक, नाम सुनिए, निरक्षीय, अक्षीय, एक्सियल, इक्वेटोरियल। तो अब आइए, ठीक, तब यहां से एक अन्य रेखा खींचेंगे जो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण को दिखाता हो। किसको दिखाता हो? विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण को। बात उषा दिमाग में कि नहीं? यह थीटा कोण पे, कौन कोण पे? देखिए, क्लियर हुआ? इस रेखा के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाली रेखा समानांतर है। समानांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा संगत कोण के सूत्र से। जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण अंत एकांतर कोण और अंतर एकांतर कोण बराबर होता है तथा अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये समझना, देखिए 90 डिग्री से भी बराबर होगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऊपर वाला फिर इसके साथ बराबर। क्लियर? आइए अब समझते हैं हम लोग कि एक्सियल क्या होता है। तो जो ये परिमाण दिखा रहा है क्या चाहिए? रिजल्टेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट कितना होता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। यह एक पॉइंट से P, ये P अलग बात है, ये पॉइंट्स का नाम दिया है। और डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग P से सूचित करते हैं, काजी से? P से। तो यह जो रेखा है हमारा, तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन को ये सूचित करने लगेगा जिसके साथ थीटा सटल रहता है, वो क्या लिखा जाता है? कॉस थीटा। बात उषा दिमाग में। और यह इक्वेटोरियल निरक्षीय जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या लिखते हैं? साइन थीटा। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए इधर, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बात समझिए, यह क्या लिखा गया है? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, यह पूरा डाइपोल के कारण निकाला जा रहा है, ठीक। तो अब आते हैं हम, ठीक, निरक्षीय अक्षीय में हमको वैल्यू प्राप्त हो गया। बहुत आसान है कि सबसे पहले अक्षीय स्थिति में हमको सूत्र पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r3। अब यहाँ पे हम p का जो रिजल्टेंट होगा वह भरेंगे। एक्सियल के लिए p का वैल्यू कितना लिखा गया? एक्सियल के लिए कितना? हाँ अच्छा, एक्सियल के लिए कितना लिखा गया? ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू क्या चीज? कॉस थीटा बटा में r3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे आ जाइए इक्वेटोरियल के लिए, ठीक, सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में r3। क्लियर? तो E बराबर इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेटोरियल के लिए वैल्यू कितना है? E का मान देखिए ध्यान से, कितना? p इंटू साइन थीटा बटा में r3। कंप्लीट। यह हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब यहीं पे आएंगे समानांतर चतुर्भुज के नियम से। कहां से? समानांतर चतुर्भुज के नियम से। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है तो आप समझिए, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू द, हम लोग लिखेंगे क्योंकि बनने वाला कोण क्या डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो आप लिखिएगा E a का स्क्वायर, a का मतलब क्या चाहिए? एक्सियल, और E का मतलब क्या चाहिए? इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे दोनों का मान डालेंगे हम लोग, अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू कॉस थीटा बटा में
आर क्यू का काचे होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, प्लस फिर ई का मान डालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा पी इंटू साइन थीटा बटा में आर क्यू का काचे होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, ध्यान दीजिए इधर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कॉमन हो जाएगा और आर क्यू कॉमन हो जाएगा। ध्यान दीजिए स्क्वायर रहता है कि वो क्या होगा बाहर ही निकल जाएगा, ठीक, स्क्वायर की वजह से का बाहर कॉमन रूट में होगा, फिर स्क्वायर की वजह से क्या होगा बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे बच गया होगा 2 इंटू कॉस थीटा का काची हो स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब आइए कैलकुलेट कीजिए, ए बराबर ई बराबर काची 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में काची आर क्यू, दो दूनी 4, यह क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ई इज इक्वल टू द 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में काची आर क्यू, घट जाएगा 4 में से 1 हो गया कितना 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यह किसी भी बिंदु में या किसी भी स्थिति में किसका व्यंजक होता है, ठीक, किसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किताब में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा प्रूफ किया होगा, है कुछ नहीं, एक बार साइन थीटा का फॉर्मेशन लगाइए, एक बार कॉस थीटा का, और समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाइए और प्रूफ कीजिए। अगर नहीं तो इसको जाएंगे लोग वेक्टर के कंपोनेंट के विधि से तो बहुत लंबा चल जाएगा। टेनु कंप्लीट हुआ, सेम टू सेम विभव का फॉर्मूला भी बताते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक। तो अभी अब ये सब चित्र भी खींचने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं बेटा, कंप्लीट है ना, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या रह गया है, विद्युतीय विभव का किसी भी बिंदु में, ध्यान दीजिए अब, ठीक। आइए देखते हैं विद्युतीय विभव का सूत्र, किसका सूत्र, विद्युतीय विभव का सूत्र। आइए देखिए इधर, फिर पोटेंशियल का निकालना, अब किसका निकालना है, विद्युतीय विभव, कौन सा विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या चीज पोटेंशियल, क्लियर, विद्युतीय विभव, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक ना। फिर वही सवाल पूछेंगे, पहले विभव किसे कहते, इस बात को समझ लीजिए, ठीक ना, कि अनंत से, कहां से, अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक। इसे 20 स्वीकृत करते हैं, इसका स्थायी मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू प्राप्त किए होंगे विभव में, विभव का एक्सियल पोजीशन में मान कितना होता है, याद रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में काची, यहाँ पे 2p नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर होता है, नीचे आर क्यू नहीं होता। अब ये वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो भेकरा को थोड़ी प्रूफ कीजिएगा कि अक्षीय फिर निरक्षीय तब आएंगे किसी बिंदु में, ये याद होना चाहिए, आप पहले से जानते हैं, क्लियर। अब यहीं से पूछे काची निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल में, तो क्या होता है 0, क्लियर, ठीक। अब कंपोनेंट के लिए पूछे किसी भी बिंदु के लिए, किसके लिए, किसी भी बिंदु के लिए, ध्यान दीजिए, किसी भी बिंदु के लिए, तो ध्यान दीजिए, या किसी भी स्थिति में, या करे को दूसरा नाम दे दिया था काची, किसी भी क्या चे स्थिति में, क्लियर। तो किसी भी स्थिति के लिए यहां पे फिर से वही फिगर बनाने की कोशिश किया जाए, यह हो गया हमारा काचे, ठीक, डाइपोल, क्या चे पॉजिटिव निगेटिव। अब यह हो गया इसका अक्षीय स्थिति हो गया, और यह क्या हो गया निरक्षीय स्थिति, है ना। यहां से कोई एक रेखा है और यह इस बिंदु तक जाता है जो किसी भी स्थिति में, और इस बिंदु का नाम दे दिया जाए काचे पी। अब इस डाइपोल को घुमाने की वजह से यह इस तरीके का फॉर्मेशन तैयार होगा, तो यहाँ भी इसके समानांतर एक रेखा खींचिए इस तरीके के। अगर यह अक्षीय दिखा रहा होगा इधर -q और यह +q, तो यहाँ भी यह सेम टू सेम दिखाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, और ये वाला लाइन अब इस चीज को प्रदर्शित कर रहा होगा, किसको, ठीक, इक्वेटोरियल को, यह एक्सियल को प्रदर्शित करेगा, और एक्सियल में विद्युतीय विभव का मान रखिएगा यहाँ पे काची P इंटू कॉस थीटा, क्या रखिएगा P इंटू कॉस थीटा, और इक्वेटोरियल में अभी समझाया गया है, क्या रखिएगा 0, तब यहाँ पे कोई रिजल्टेंट होगा जो विभव को प्रदर्शित करेगा, है ना, ठीक, क्लियर। अगर ये कोण थीटा तो ये भी क्या रखिएगा थीटा, कंप्लीट। देखिए ध्यान से बेटा, आइए इसका भी सूत्र प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक। देखिए
अब हम पूछे कहा कि विद्युतीय विभव का सूत्र अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय। V एक्सियल इज इक्वल टू द 1/4πε0 P इंटू कॉस थीटा बटा में R स्क्वायर। क्लियर? अगर इसी चीज का मान पूछे इक्वेटोरियल में, किसमें? इक्वेटोरियल में क्या लिखिएगा? 0। क्या लिखिएगा? 0। कचे 0। क्लियर कि नहीं? अब आइए समानांतर चतुर्भुज का नियम लगा दीजिए। V बराबर अंडर रूट कचे V एक्सियल का स्क्वायर प्लस V इक्वेटोरियल का स्क्वायर, है ना? ठीक, दोनों का मान भरिए। V इज इक्वल टू द अंडर रूट, ठीक, 1/4πε0 इंटू P इंटू कॉस थीटा बटा में R स्क्वायर का काचे एक और 0 का स्क्वायर। तो 0 का कोनो वैल्यू है जा? ठीक, 0 में इतना में जोड़िएगा तो क्या होगा? इतने ना, तब P इंटू कॉस थीटा बटा में R का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तब V बराबर हमको व्यंजक प्राप्त होता है 1/4πε0 P इंटू कॉस थीटा बटा में R स्क्वायर। क्लियर? देख लीजिए क्वेश्चंस। क्लियर? बोलिए, दोनों का मान प्राप्त किया गया। कैसे? हाँ, किसी भी स्थिति में, ठीक, विद्युतीय विभव का और विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात किया गया। क्लियर है ना? उस प्रोसेस को मन देखिए, जैसे हम बताएं वैसे प्रूफ करना सीखिए चुपचाप, ना तो जाइए 4 पन्ना में जा। ठीक, आप परिभाषा लिखिए दोनों का, फिर इस तरीके से प्रूफ करिए। कंप्लीट। आज 2 क्वेश्चंस करवाया गया आपको, लंबा लंबा था, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक, कंप्लीट है ना? घर में प्रैक्टिस कीजिए, दम बक कीजिए। वैसे आपको होमवर्क बोल दिया जाएगा ताकि आप पढ़िएगा, बनाइएगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे होगा? ठीक, नोट कर लीजिए।